हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11, क्लास 12 या फिर बीएससी एमएससी से अगर आप हायर मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं विच इज डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज लेक्चर नंबर 1 है जिसमें आज हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए जो बेसिक नीड है इसके ऊपर आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसमें टॉपिक का बात करें तो हमें ये सभी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करना होगा। पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड फिर एक लेबनिज थ्योरम एंड फिर सीरीज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन वर्ड से आप यहाँ पे क्या है परिचित है। आप क्लास 12 में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, मीन्स जब एक फंक्शन को आप उसको बार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंसेस। मीन्स आप फंक्शन को क्या करते थे क्लास 12 में, अगर आपको याद है तो एक बार आप उसको डेरिवेटिव करते थे और फिर अगर हम उसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो उसको कहा जाता है सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह का प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंसेस, राइट। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में और कुछ नहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ता। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन को समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, आखिर डिफरेंशिएशन क्या है। ये तो पहले आपको जानना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम इसमें देखेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन में क्या कुछ हम यहाँ पे करते हैं। इस शॉर्ट में हम इसको रिकॉल करेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन जो क्लास 12 में पढ़ा है उसको यहाँ पे पहले हम देख लेंगे। उसके बाद का लेक्चर हो उसमें जिसमें हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में nth ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आज पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो अगर आप सिंपल वर्ड में कहेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। लेकिन आखिर वो डेरिवेटिव क्या है, अगर कहा जाए कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो डेरिवेटिव आखिर क्या है। तो डेरिवेटिव है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको कहा जाता है डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन का बात करें तो ये क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस विच इज हेल्प टू फाइंड या तो विच इज यूज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वर्ड है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्या, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो वर्ड को समझने के लिए क्या करते हैं ना, हम एक एग्जांपल देते हैं और वहां से चीजों को समझते हैं कि आखिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा, मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू एक फंक्शन लिख लिया 2x प्लस 1। ये मान लिया कि एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू दे, मीन्स x का वैल्यू पुट करे y के, तो y का वैल्यू आएगा। दैट मीन्स अगर हम x का इनपुट अगर हम ले ले, क्या x के जगह अगर हम 1 लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, जनरली y इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स के जगह हम पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, ये होगा। इसी तरह अगर x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y मिलेगा और ये y क्या मिलेगा ना 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं और फिर ये प्लस है तो ये प्लस आया, ये 1 है तो ये 1 आया। तो यहाँ से 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट x के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। मीन्स यहाँ पे अगर आपको x के जगह पे अगर 5 पुट करने को कहा जाए तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा ना 2 इंटू इस x के जगह पे 5 पुट कर रहे हैं एंड देन फिर प्लस 1। तो यहाँ से 10 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 11। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि y जो है हर एक x के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। मीन्स y का जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो x पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इस y को कहेंगे क्या ना, दिस y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ये डिपेंडेंट है, x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर x 1 है तो ये 3 दे रहा है, अगर x 5 है तो ये 11 दे रहा है, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये 1 दे रहा है। मीन्स ये जो y है, ये y वेरिएबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है ना, इस x पर कर रहा है। तो इस y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
और यहाँ से इस x को कहेंगे क्या, दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ क्या देख रहे हैं ना, जो x है हम यहाँ पे 0 पुट किए, 1 पुट किए, 5 पुट किए, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स x जो हो गया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, मीन्स इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हम उसके जगह पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ से दो वर्ड था, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फिर इसका डेफिनेशन को देखते हैं, क्या कर रहा है ना, डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं, अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो ये x जो है, दिस x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx, राइट। दैट मीन्स y का चेंजेस किसके कारण, x के कारण, मीन्स x पे डिपेंड कर रहा है। तो जब x में जो चेंजेस होगा तो y में भी चेंजेस होगा, इसी को कहा जाता है dy बाई dx। तो यहाँ पे ये आपका जो डेफिनेशन था ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्या कहता है कि डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड है, लेकिन ये क्या करता है ना, रेट पता करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका लॉजिक क्या है, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद जो भी फॉर्मूला आया हुआ है, जैसे साइन एक्स का आप जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, वो सारे फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये सारे फॉर्मूला इस फॉर्मूला से बन के आया है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखने के लिए हम एक एग्जांपल मीन्स एक जनरल क्या करते हैं ना, फंक्शन ले लेते हैं। मीन्स किसी भी फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, अगर इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में अगर हम x में कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें, मीन्स हम कुछ यहाँ पे चेंजेज करें, मीन्स क्या करें कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का x के जगह पे अगर हम x प्लस डेल एक्स पुट कर दें, मीन्स x है उस x में हम स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, और ये जो डेल एक्स है, ये डेल एक्स आखिर है क्या ना, ये टेंड्स टू जीरो, मीन्स जीरो के बराबर। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डेल एक्स है ये कुछ और नहीं है, 0.000000000, जब आप थक जाएंगे तो लास्ट में 1, इतना छोटा क्वांटिटी को हम x में ऐड कर दिए हैं और इस x के जगह पे पुट कर दिए, मीन्स x प्लस डेल एक्स। अब यहाँ से ये आप समझिए कि अगर हम राइट साइड में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स इस फंक्शन में x प्लस डेल एक्स पुट कर दिए x के जगह पे, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि इस y में भी चेंजेस होगा कुछ। दैट मीन्स अगर स्मॉल चेंज हम x में कर रहे हैं तो यहाँ पे y में भी चेंजेस होना चाहिए। तो इस y का चेंजेस को यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेल y, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप किस क्लियर है आपका कि एक y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन था, अब हम x में स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं और वो क्या किए, इंक्रीमेंट कर दिए डेल एक्स का। तो डेल एक्स का इंक्रीमेंट किए राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी इंक्रीमेंट होगा, ऑब्वियस है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो राइट साइड में अगर हम कुछ ऐड किया है तो लेफ्ट साइड में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो इसके जगह पे हम डेल वाई कर दिए। अब डिफरेंशिएशन क्या कहता था ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अब हम रेट पता करना चाहेंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के चेंज होने से हम वाई का चेंजेस का रेट पता करना चाह रहे हैं। तो एक्स में चेंजेस क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक्स में चेंजेस ये हो रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होगा। पहले एफ ऑफ एक्स था, अब ये बढ़ के हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो चेंजेस क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये अगर कहे कि आपके पास 3 है और ये बढ़ के 4 हो गया, तो इसका चेंज क्या हुआ,
4 - 3, दैट मीन्स ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, ये इंक्रीमेंट होके एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। तो ये चेंजेस क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, मीन्स इससे इसको माइनस कर देंगे। और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो एक्स का चेंज होने में। तो एक्स का चेंजेस में क्या हुआ है, तो एक्स का चेंजेस आप कहेंगे कि डेल एक्स हुआ। तो ये हो गया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब यहां से एक बात ये भी आप समझ सकते हैं क्या, कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, ये आखिर क्या है। तो यहां से देखेंगे ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, ये कुछ और नहीं, ये वाई प्लस डेल वाई का वैल्यू है। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, आप कहेंगे वाई प्लस डेल वाई। फिर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, और ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है क्या ना, ये वाई के इक्वल है। दैट मीन्स माइनस वाई, और नीचे क्या है ना, दिस डेल एक्स। अब यहां से अगर आप देखेंगे, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या रिमेनिंग टर्म है ना, डेल वाई और नीचे डेल एक्स। तो ये अल्टीमेटली ये जो है, ये किसके बराबर है, दिस। मीन्स यहां से अगर इसको हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, तो डेल वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। और इसको अगर हम राइट साइड में लिखे ये क्वांटिटी को, तो यहां से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और यहां से होल डिवाइडेड बाई क्या कहेंगे, डेल एक्स। ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये चीज आपको यहाँ इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, कि अगर ये चेंजेस अगर बहुत नेग्लिजिबल मीन्स वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है, ये डेल एक्स क्या है, ये डेल एक्स जो चेंज है, ये बहुत ही माइनर छोटा सा चेंजेस है। तो इसी चेंजेस को मीन्स जब कम मीन्स बहुत माइनर, जब स्मॉल चेंज में हम जब डेरिवेटिव मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स का चेंज को पता कर रहे हैं, तो ये कुछ और नहीं, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 दिस डेल वाई अपॉन डेल एक्स। मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग केस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मीन्स जब स्मॉल चेंजेज हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग केस आ जाएगा। ये समझना है, यहाँ पे जब स्मॉल चेंजेज हो रहा है, तो वो स्मॉल चेंजेस के केस में लिमिटिंग का केस आता है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लिमिट को इंट्रोड्यूस किए, मीन्स लिमिट को यहाँ पे यूज किए है, तो राइट साइड में भी लिमिट होगा। तो यहाँ से लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और राइट साइड में है आखिर क्या ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या, डेल एक्स। अब अगर ये राइट साइड का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, ये क्वांटिटी मीन्स ये जो राइट साइड में ये जो क्वांटिटी आया, इसका अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स फाइनाइट वैल्यू अगर दे रहा है, क्या कर रहा है कि अगर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, अगर लिमिट फाइंड करेंगे और लिमिटिंग का वैल्यू अगर फाइनाइट आ रहा, तो यहाँ से कहेंगे ये जो है, ये कुछ और नहीं, इसका ये डेरिवेटिव है, और इसी को कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इसको इससे अगर रिलेट करेंगे, तो क्या यही तो है, यहाँ पे डेल एक्स है और यहाँ पे एच है, मीन्स डेल एक्स को अगर हम एच से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या यही रिजल्ट बन के आएगा, अगर आप देखेंगे तो यही रिजल्ट बन के आएगा। यहां से देखते हैं क्या, अगर हम कलर को चेंज कर ले, तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे एच है और यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे एच है तो यहाँ पर मेरा डेल एक्स है, और यहाँ पर अगर एच है तो यहाँ पे मेरा डेल एक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे डेल एक्स है और यहाँ पे एच टेंड्स कर रहा है, इसके जगह पे एच टेंड्स टू 0। तो ये होता है डेरिवेटिव। मीन्स डेरिवेटिव क्या था, रेट था ना, तो वही तो हमने यहाँ भी निकाला है, रेट पता किया है वाई का एक्स के चेंज होने से, तो ये डेरिवेटिव होता है, मीन्स डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो आई थिंक कि ये भी आपको समझ में आ गया कि आखिर इसका फॉर्मूला जो था ये कहाँ से बना, ये लिमिटिंग केस कहाँ से आया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होता है।
इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो अगर आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का, मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, क्या है, ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये इन जनरल एक फंक्शन है मान लेते हैं, और इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह है। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड किए, ठीक है, और डेरिवेटिव फाइंड किए मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं मान लेते हैं ए और बी, ए बी। अब इस पॉइंट पर अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या डिनोट करता है, ये इस पॉइंट पर स्लोप को दिखाता है, मीन्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ कि दस द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है क्या, न कैन बी इंटरप्रिटेड एज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई, मीन्स यहाँ पे इन जनरल एक्स वाई पॉइंट लिया गया है, इसलिए मान लेते हैं यहाँ ए बी पॉइंट है। अब एक्स वाई में कुछ भी पॉइंट आ सकता है इन जनरल अगर बात करें तो। दैट मीन्स ये समझना है कि जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उस पॉइंट को अगर हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, उस मीन्स स्लोप में, उस कर्व में अगर पॉइंट पास कर रहा है, उस पॉइंट पे हम अगर निकालें तो वो स्लोप को दिखाता है, किसका, टेंजेंट का। तो ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, क्या होता है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं ना, रिकॉल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद ये जब हम चीज़ों को समझ लेंगे तब फिर अगर हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझेंगे ना, तो सारा चीज़, जो भी चीज़ होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें क्या नीड है, मीन्स क्या ज़रूरत है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, वो सारे चीज़ों को पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आता है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, में सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और आई होप कि आपको याद होगा। अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करना होता है तो क्या होता है, तो जब किसी भी कांस्टेंट का मीन्स डी बाई डी एक्स अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का, तो इसका ऑलवेज डेरिवेटिव जीरो होता है। अब कांस्टेंट क्या है, जितने भी नंबर है, मान लेते हैं 2 3 4 5, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। अगर मेरे लिए 2 2 है तो आपके लिए क्या 2 अलग है, 2 ही है आपके लिए भी, मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो वो जीरो होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब फिर एक और डेरिवेटिव फॉर्मूला आता है क्या ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जब x इसका पावर n है तो ये n मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है, और ये x का पावर जो था ना n, इसमें एक कम हो जाएगा। तो ये होता है इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला x का पावर n का। फिर जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे किसका ना, रूट x, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसका जो डेरिवेटिव होता है ये 1/2 रूट एक्स होता है, ये कहाँ से आया। अगर आपका ये क्वेश्चन अराइज है कि ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स आया, 1/2 रूट एक्स, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से ये समझ सकते हैं क्या ना, जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में रूट एक्स का, तो रूट एक्स को आप ये लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, मीन्स रूट हटता है तो पावर में 1/2 इंट्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स 1/2 आ जाता है। अब यहाँ से इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे n जो है, ये n होता क्या है, ये n इंटीजर, और ये n जो है आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, और ये n आपका इंटीजर भी, सॉरी रियल नंबर भी हो सकता है। मीन्स रियल नंबर में इंटीजर भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है एक इंटीजर हो सकता है या फिर रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से रेशनल नंबर है 1/2, तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो ये n का वैल्यू क्या है, इस n का वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 यहाँ आ गया और इसका पावर एक कम होगा, 1/2 है, माइनस करते हैं 1 को, तो यहाँ से क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1/2 और x का पावर 1/2 में -1 कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब एक चीज और आप जानते होंगे कि ये 1/2 है, अगर ऊपर नेगेटिव में है, अगर x का पावर यहाँ पे -m है, तो ये क्या बन जाता है, नीचे इसको हम पॉजिटिव पावर m कर सकते हैं।
दैट मीन्स ये जो बन गया ये 1/2 बन जाएगा, और इसी का तो वैल्यू है क्या, 1/2। ये जो x का पावर 1/2 है, ये आखिर है क्या, ये तो √x ही है। तो ये होता है डेरिवेटिव √x का। ठीक है, इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं आगे। अब यहाँ से एक आता है e⁻x का डेरिवेटिव, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, एंड log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ y⁴ का डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, ऐसी चीज करते हैं, एक चीज इसको यहाँ पे हम कर देते हैं। जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं a⁻x का, और यहाँ डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, मान लेते हैं e⁻x का, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। लेकिन जब e⁻ax का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा a⁻x, और साथ में log a आता है, मीन्स ये a क्या आता है, log a। तो इसी का हेल्प से हम e⁻x का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होगा, यहाँ a पर पावर x था तो यहाँ पे a का पावर x आया, यहाँ e⁻x है तो e⁻x आया, तो साथ में यहाँ पे आपको ये भी आता है, log e आता है। और आपको ये याद रखना है कि log e का वैल्यू होता है 1। तो इसी के लिए जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं e⁻x का, वो e⁻x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है ना, e⁻x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो भी चीज को आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव e⁻ax का और e⁻x का। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाना चाहिए डिफरेंशिएशन को आगे समझने के लिए, मीन्स ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। अब हम कुछ फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। अब यहाँ से जानते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x। मीन्स जब हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे मीन्स d/dx करेंगे, ऑपरेट करेंगे साइन x में डेरिवेटिव, तो ये देता है क्या ना, cos x। और अगर हम cos x को डेरिवेटिव करें तो ये देता है sin x। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना होगा कि जब भी आपको cos का, फिर cot का, किसका किसका, cos, फिर cot और एक cosec, ये तीन का जब भी आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करना होगा। मीन्स ये आप याद करने के लिए आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos और cos का साइन, लेकिन जब भी c और c रहा तो यहाँ से नेगेटिव साइन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे साइन x का जो डेरिवेटिव फॉर्मूला है वो तो cos x है, लेकिन जब आप cos x का डेरिवेटिव फॉर्मूला देख रहे हैं तो ये माइनस साइन x है। मीन्स ये माइनस यहाँ पे आ गया cos के लिए। फिर यहाँ भी अगर आप देखेंगे cot है तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ भी अगर cosec का डेरिवेटिव देख रहे हैं तो ये माइनस है। दैट मीन्स cos, cot और cosec का डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव साइन को आगे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव एक हो गया, साइन का cos और cos का साइन। अब cot का डेरिवेटिव, तो cot का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, सॉरी पहले tan का देख लेते हैं। तो tan का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से जब हम cot का डेरिवेटिव करेंगे तो tan का रेसिप्रोकल cot, तो यहाँ पे sec आया है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, sin का रेसिप्रोकल। ये cosec है आखिर क्या, और sec क्या है, दिस sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो यहाँ पे sin x का रेसिप्रोकल आएगा, दैट इज cosec स्क्वायर x, और cot है दैट मीन्स यहाँ x अगर cot है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये होता है आपका डेरिवेटिव किसका, tan x का और cot x का। और इसी तरह जब आप cosec x और sec x का डेरिवेटिव देखेंगे तो sec x का डेरिवेटिव sec x ही होगा, और साथ में sec और tan का रिलेशन, तो tan को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स sec x इंटू tan x। और cosec x का जब आप डेरिवेटिव फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस cosec x रहेगा, और साथ में cosec और cot, मीन्स यहाँ पे cot x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला को भी, ये सारे फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, किसी को क्या होता है ये फॉर्मूला पहले से ही पता होता है,
तो ठीक है, अच्छी बात है अगर याद है तो, और नहीं है अगर आपको याद, तो भाई ये सारे फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा पहले। अब कुछ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में इस पेपर को समझने के लिए। अब यहाँ से देखिए, जब हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/√(1 - x²). ये है साइन इनवर्स एक्स का। तो जब आप कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मीन्स d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस है, सी है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे माइनस आएगा। जब भी सी से स्टार्ट है, कॉस है, कॉट है, कोसेक है, तो नेगेटिव साइन को पहले लिख दीजिए, और जो साइन का है वो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा, मीन्स 1 - x²। अगर साइन का जिसका डेरिवेटिव फॉर्मूला अगर याद है तो आप कॉस का भी कर सकते हैं, मीन्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 - x²। अब कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन और कॉस को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डेरिवेटिव ऑफ दिस tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो इसका होता है 1/1 + x²। तो आप यहाँ से समझ सकते कि cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ कुछ और नहीं, बस इसके आगे माइनस लग जाएगा 1/1 + x²। तो ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब फॉर्मूला याद हो गया होगा। इसके बाद जो डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है वो d/dx ऑफ, एक होता है सेक इनवर्स x और एक होता है d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x, इसका दोनों का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए ये होगा 1/, ये आप समझ लीजिए रूट मॉड x, और 1/, ये भी मॉड x। और यहाँ पे जो होगा ये साइन का, देखिए अगर यहाँ क्या है 1 - x² है, तो यहाँ पे रूट के अंदर लिख दीजिए x² - 1, यहाँ भी आएगा आपका x² - 1। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये दोनों फॉर्मूला में, कि ये कॉसेक है, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हो गया किसका, सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे फॉर्मूले और जो भी डिफ्रेंसिएशन में समझना था, ये चीज़ आपको याद करना होगा, और ये चीज़ अपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रूल है, और यहाँ पे एक बात ये है कि जब y = fx कोई एक फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको डिनोट करेंगे dy/dx से। और जब fx को अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो f' हम लिख सकते हैं, मीन्स dy/dx कह सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव f' कह सकते हैं। मीन्स अगर y का डेरिवेटिव है तो y का डेरिवेटिव को y' भी लिख सकते हैं। और इस f' को हम f नीचे सबस्क्रिप्ट में x से डिनोट कर सकते हैं, मीन्स ये सारे डिनोट है डिफ्रेंसिएशन का। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा, आगे चल के ये सारी चीज़ों को हम यूज करेंगे। और एक इस तरह से भी डिफ्रेंसिएशन को हम डिनोट करते हैं कि y = fx है, तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो y1 कह सकते हैं, मीन्स यहाँ से f' हो जाएगा। अगर इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, और यहाँ पे f" हो जाएगा। तो ये चीज़ आगे हम आगे जाके देखेंगे आगे सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में। तो ये डिनोट मीन्स नोटेशन है डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रूल है, वो फंडामेंटल रूल को समझते हैं यहाँ पे। तो रूल क्या कहता है कि जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह हो, मान लीजिए d/dx ऑफ कोई कांस्टेंट है, ये मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है, और इसके साथ कोई फंक्शन का मल्टीप्लाई है, मान लेते हैं x², इस तरह का। अब यहाँ से देखिए जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये a को एज इट इज मल्टीप्लाई से बाहर कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, a × fx है, तो इस a को आप बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ आपको डेरिवेटिव जो करना होगा वो किसको करना होगा, फंक्शन fx को करना होगा। तो ये होता है फंडामेंटल रूल। मीन्स इस तरह से समझिए, जब आपको डेरिवेटिव करना है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव तब आप करेंगे तो क्या करेंगे ना, 2 कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो सिर्फ आपको डेरिवेटिव जो करना होगा वो इस x⁻³ को करना होगा। और यहाँ से आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2,
और यहाँ से आएगा x का पावर 3 का डेरिवेटिव, मीन्स पावर फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, मीन्स पावर 3 आगे आ गया और इसका पावर 1 कम हो जाएगा और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x²। तो ये होता है फंडामेंटल रूल। इस कांस्टेंट टर्म है, इसे मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और होता है क्या, कि अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, एक फंक्शन fx है, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एक अनदर फंक्शन gx है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एक बार इसके साथ डेरिवेटिव मीन्स d/dx ऑफ दिस फंक्शन fx, और एक बार फिर यहाँ पे डेरिवेटिव इसके साथ करेंगे मीन्स प्लस d/dx ऑफ दिस फंक्शन gx, मीन्स सेपरेट हो रहा है, एक बार fx को डेरिवेटिव करना पड़ रहा है और फिर एक बार gx को। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव वे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव x का हो रहा है फिर एक बार डेरिवेटिव gx को हो रहा है, मीन्स दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बाहर डेरिवेटिव है वो ऑपरेटर कहता है, मीन्स डेरिवेटर को डेरिवेशन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव जो हो रहा है d/dx, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है। मीन्स ऑपरेट अगर हो रहा है तो एक में नहीं ना होगा, दोनों में होगा, fx में भी और gx में भी। तो ये होता है, और ये माइनस का केस में भी आता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये माइनस में भी इस ऑपरेटर को मीन्स इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको याद होगा पहले से, और नहीं है तो याद रखना पड़ेगा। और बाकी ये याद रखने का चीज़ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और वो भी पहले चेन रूल, फिर प्रोडक्ट रूल और फिर क्वेश्चन रूल, ये तीनों को पढ़ेंगे और हम कुछ क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि y इक्वल्स टू, गिवन क्या है मेरा, y इक्वल्स टू दिया गया है आपको sin 2x प्लस 1, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट में ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो y है, सिंस y इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे ये जो y है, इस y को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन है x का। तो यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करेगा, मीन्स y जिस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंड करता है इस फंक्शन x पे, मीन्स x का वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम डेरिवेटिव जो करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो जब हम लेफ्ट साइड में ऑपरेट करेंगे d/dx, लेफ्ट साइड में क्या है, y है, और राइट साइड में क्या है ना, d/dx ऑफ sin 2x प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड हम dx को ऑपरेट कर दिए, मीन्स d/dx, ये ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, मीन्स डिफरेंशिएशन एक साइड तो नहीं करेंगे, दोनों साइड हमें करना पड़ेगा। दैट मीन लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट साइड में बन जाएगा dy/dx, और राइट साइड में अब यहाँ पे देखिए साइन x का डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है साइन x का डेरिवेटिव फॉर्मूला, d/dx ऑफ साइन x का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है cos x। तो क्या हर बार आपको इसी तरह का फंक्शन दिया जाएगा साइन x, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको दे दिया है साइन 2x प्लस 1। दैट मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव आपको इस तरह का फंक्शन को करना है साइन, और यहाँ पे एक अपने आप में एक फंक्शन है 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया गया। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो होगा ऑलरेडी cos, और ये फंक्शन मीन्स अगर यहाँ x है तो यहाँ x था, तो ये अगर यहाँ पे फंक्शन है तो यहाँ भी ये फंक्शन ही आएगा, मीन्स यहाँ पे अगर 2x प्लस 1 है तो यहाँ भी 2x प्लस 1 आएगा। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस फंक्शन को, मीन्स यहाँ जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ भी लिखे, तो इस फंक्शन को यहाँ भी आपको डेरिवेटिव करना होगा, ये कहता है चेन रूल। तो चेन रूल के हेल्प से क्या करते हैं ना, फंक्शन से फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में उसको लिखना होगा। दैट मीन्स यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है ना cos, और एंगल में मेरा क्या है, तो एंगल में मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 1। क्या डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपको डेरिवेटिव में इस एंगल का भी करना होगा, मीन्स d/dx ऑफ
दिस 2x प्लस 1, इसको डेरिवेटिव करना है। अगर यहाँ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो वो जो टर्म आएगा वो इसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा, मीन्स डेरिवेटिव कहलाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, cos, ये होगा 2x प्लस 1। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या क्या 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अब यहाँ पे इस x का डेरिवेटिव करना होगा। और आप जानते होंगे कि x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अगर आप किसी भी टर्म को खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होता है। दैट मीन्स dx अपॉन x, यहाँ इस x का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स 2 इंटू 1, ये इंटू है, पॉइंट नहीं समझना, इंटू है। फिर प्लस इस 1 का डेरिवेटिव, एक बार यहाँ इसका डेरिवेटिव कर दिए, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा इस 1 का, तो यहाँ पे 0 होता है। अब इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 0, तो क्या होगा, 2 होगा। और इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2 को आगे कर सकते हैं, तो 2x प्लस 1, 2 इंटू 2x प्लस 1, तो ये क्या आ गया, dy अपॉन dx। तो क्या किए, चेन रूल। चेन रूल से हम क्या किए ना, जब साइन 2x प्लस 1 था तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x किए, लेकिन यहाँ पे जो 2x प्लस 1 है उसको फिर से एक बार डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो ये कहता है चेन रूल, और यही है चेन रूल। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ना, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या ना, गिवन y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रूट से हटता है तो पावर क्या आता है, 1/2। ये तो आपको पहले ही बता दिए हम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज में आने वाला है। तो यहाँ से देखिए पावर फॉर्मूला को यूज में लाएंगे। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है ना, जब आप डेरिवेटिव करेंगे x का पावर n को, तो यहाँ पे क्या कहता है कि n को आगे कर दीजिए और इसका पावर एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये x है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ये एक फंक्शन दे दिया गया। दैट मीन्स इसको इस तरह से देखना है कि डेरिवेटिव ये जो x है, ये x के जगह पे एक पूरा फंक्शन हो सकता है और इसका पावर n हो। अब इसका डेरिवेटिव में ये n तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और इसका पावर में n था तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, और साथ में चेन रूल से फिर आपको डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा ना, ये अंदर वाले फंक्शन को करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड में dy अपॉन dx होगा, ये तो क्लियर हो गया है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं राइट साइड, तो ये 1/2 आगे आ गया, और ये जो फंक्शन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन यहाँ पर एज इट इज आएगा। तो ये फंक्शन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज आ गया। अब इसका पावर एक कम हो जाता है, ये n था तो ये n माइनस 1 है, तो यहाँ पर 1/2 है, माइनस करेंगे क्या, 1, और फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट। फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसको, इस अंदर वाले फंक्शन को, इस अंदर वाले फंक्शन को। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, ये 1/2 है, ये ऊपर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका पावर हाफ माइनस 1 है। 1/2 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो ये तो आप जानते हैं माइनस हाफ होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक बार इसका इसके साथ डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इस फॉर्मूला से करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है n के जगह, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस, अब इसको फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इस x को, तो x का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल्स टू 1, एंड देन फिर इस 1 को डेरिवेटिव करना होगा, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका एडिशन है तो 2x प्लस 1, तो इसको आगे कर देते हैं। अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अच्छा इसको रहने देते हैं, 1/2, ये ऊपर जो है नेगेटिव में जस्ट अभी देखे थे, अगर यहाँ पे ऊपर है तो इसको नीचे लाके हम क्या कर सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं।
दैट मीन्स यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका पावर जो है ये 1/2 है। और यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर है 2x प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 2x प्लस 1, और नीचे ये 2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका पावर में हाफ है, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या आ गया, ये आपका मिल गया डेरिवेटिव, मीन्स dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल क्या कहता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जो आपको y दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है ना, e का पावर दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है आपको यहाँ पे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो ये क्लियर है कि dy बाई डी एक्स होगा, लेकिन राइट साइड में जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे e का पावर साइन एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है ना, हम जानते हैं डेरिवेटिव e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको e टू द पावर x दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या है ना, d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है, लेकिन यहाँ जब e टू द पावर फंक्शन का करेंगे तो e टू द पावर फंक्शन ही होगा, और साथ में आपको डेरिवेटिव करना होगा इस फंक्शन को भी, मीन्स यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x आएगा, और यहाँ भी इस x को डेरिवेटिव करना। तो यहाँ से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन एज इट इज आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स e का पावर साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसको, एक फंक्शन है जो क्या है ना, साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंसिएशन करना होगा आपको। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन फिर एक्स स्क्वायर है, मीन्स डी बाई डी एक्स। इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे अंदर में एंगल में क्या है, एक फंक्शन है, दैट मीन्स साइन का तो आप जानते हैं क्या होता है कॉस, और एंगल जो है वो एंगल एज इट इज रहेगा, और फिर आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा इस एंगल को, मीन्स जब आप साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर आपको इस एंगल का करना पड़ेगा, तो एंगल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे मीन्स एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको आगे कर देते हैं, 2x को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस cos एक्स स्क्वायर को भी आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और e का पावर में साइन एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या आ गया आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ लेना है कि जब भी हम चेन रूल को यूज करेंगे, मीन्स किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फंक्शन अगर है तो उस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को भी फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। मीन्स ये जो भी फॉर्मूला है, जितना भी फॉर्मूला हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला को आप इस तरह से आप देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, मान लेते हैं कि 2x प्लस 1, तो साइन 2x प्लस 1 का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस 2x प्लस 1 तो आएगा ही, और साथ में मल्टीप्लाई करके इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे a टू द पावर मान लेते हैं क्या है ax है, तो यहाँ भी आएगा ax, और फिर इस ax को डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। मीन्स सारे फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स होगा, और फिर इस एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव करना होगा। तो ये सारे फॉर्मूले को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मीन्स साइन एंगल में एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर एंगल में कोई और फंक्शन दे दिया तो उस एंगल को भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, हम जानते हैं x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, nx n-1, लेकिन अगर यहाँ पे 2x दे दिया तो यहाँ भी 2x होगा, और फिर इस 2x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। दैट मीन्स e टू द पावर x है तो e टू द पावर x होता है, लेकिन e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है। तो यहाँ से अगर 2x है तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, और यहाँ भी 2x को फिर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूले को आपको इस तरह से आप देखना है। मीन्स ये फॉर्मूला हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। मीन्स याद क्या करना है, अगर फॉर्मूला आपको याद है
तो इस तरह से फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मीन्स ये तरह से हम देखेंगे चेन रूल की हेल्प से। तो यहाँ पे चेन रूल को हम समझ लिए हैं। अब हम एक समझेंगे प्रोडक्ट रूल और फिर एक क्वोशंट रूल और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो आप प्रोडक्ट रूल को समझते हैं कि आखिर प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो आप प्रोडक्ट नाम से ही समझते हैं, क्या है ना, दो नंबर, दो फंक्शन जब प्रोडक्ट होगा तब उसको प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। मीन्स कोई भी दो फंक्शन आपको दे देते हैं, एक दे दिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और एक ई टू द पावर एक्स। ये दोनों फंक्शन क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। एक एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और एक ई टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब आपको ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स ये फंक्शन को आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो इस तरह का डेरिवेटिव के लिए हमें प्रोडक्ट रूल एक होता है, उसको यहाँ पे यूज करना होगा। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या करता है, इन जनरल हम पहले बात कर लेते हैं। क्या ना, डी बाई डी एक्स, ये एक एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर है, मीन्स ये एक अपने आप में एक फंक्शन है, और एक अनदर फंक्शन ई टू द पावर एक्स है, ये एक अपने आप में एक दूसरा फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन है, मान लेते हैं एक एफ ऑफ एक्स और एक जी एक्स, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप ये दोनों में से किसी एक को पहले डिफ्रेंसिएशन कीजिए। मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, मीन्स एफ डैश, मीन्स क्या कहता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिए हैं तो ये जी एक्स यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स एक को अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर प्लस यहाँ जिसको आप डेरिवेटिव किए हैं उसको यहाँ पे एज इट इज आप यहाँ पे लिखिए, और डेरिवेटिव किसको करेंगे ना, जिसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है, दैट मीन्स जी का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से जी डैश एक्स यहाँ पे आ जाएगा, जी डैश एक्स। ठीक है, मीन्स क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन को अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जिसको पहले डेरिवेटिव कर दिया है उसको वहां पे हम छोड़ देंगे। अब इसी फॉर्मूला को कुछ हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम पहले फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे इस जी एक्स का, मीन्स ये सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अब इसको डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, मीन्स एफ एक्स को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और ये जी एक्स जो यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है इसको यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है आखिर प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या ना, u इंटू वी से, मीन्स अगर इस एफ एक्स को u इक्वल्स टू एफ एक्स लिख रहे हैं, ठीक, और अगर हम v से डिनोट कर रहे हैं अनदर फंक्शन gx को, दैट मीन्स ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस u इंटू वी, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो u, अगर फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं तो हम सेकंड फंक्शन v को डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस अब यहाँ पे u को यहाँ पे छोड़े हैं ना, तो इस u का डिफ्रेंसिएशन होगा और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई एज इट इज होगा। मीन्स ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। अब इस प्रोडक्ट रूल को यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था, इसी क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। क्या है ना, दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये क्या कहता है, अगर आप फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं मीन्स एक्स स्क्वायर, ये u है और ये v है, तो यहाँ पे u एज इट इज आया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर एज इट इज आया तो डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का करेंगे, दैट इज ई टू द पावर एक्स का। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस आएगा, ये प्लस, फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका, अब यहाँ पे जो फंक्शन को छोड़ा हुआ है मीन्स एक्स स्क्वायर को, और ये जो सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स है v, ये एज इट इज होगा। अब इसको थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, एंड फिर यहाँ से प्लस और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और यहाँ से ई टू द पावर एक्स। तो ये ई टू द पावर एक्स को कॉमन आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्या आ गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव।
तो कैसे डेरिवेटिव को हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल में, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। अगर इस क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे क्या है ना, दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इनटू में दिया हुआ है साइन 3x प्लस सी। तो यहाँ से तो आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिया गया है। अब इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा dy अपॉन dx, और राइट साइड में आपको डिफरेंशिएशन करना है वो फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x प्लस सी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हम फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन इस सेकंड फंक्शन का होगा, दैट मीन्स साइन का डिफरेंशिएशन। तो आई होप कि यहाँ तक तो याद हो गया होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन एंगल जो है यहाँ पे 3x प्लस सी है तो 3x प्लस सी आएगा। क्या डिफरेंशिएशन हो गया है साइन 3x प्लस सी का? नहीं, क्यों? क्योंकि चेन रूल क्या कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस अंदर वाले 3x प्लस सी को भी, यही तो चेन रूल कह रहा है। फिर प्लस, अब यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दिए थे, डिफरेंशिएशन हम पहले किसको किए, इस वाले फंक्शन को किए ना, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स 2x, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिए तो 2x आया, और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे ये सेकंड वाले फंक्शन साइन 3x प्लस सी। अब यहाँ पे थोड़ा इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू में ये कॉस 3x प्लस सी आएगा। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन को अलग से कर देते हैं 3x प्लस सी का। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 3 बाहर आ गया, इस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 हुआ, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस c का, तो c एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, मीन्स यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आया 3, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम आगे तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई में है तो, और फिर प्लस 2x इंटू साइन 3x प्लस सी। तो ये आ गया क्या, डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज हुआ, आई होप कि आपको दो क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी कंसेप्ट में, चेन रूल प्रोडक्ट रूल से। कह रहा है ये फंक्शन है fx, तो आपको निकालना है f डैश x, मीन्स fx है आपका दिया हुआ e टू द पावर 2x इंटू दिया हुआ है cos bx प्लस सी, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, जब हम f डैश x निकालेंगे मीन्स क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x। fx को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या देगा, f डैश x देगा, मीन्स जब आप डेरिवेटिव करेंगे इस fx को तो इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x आएगा, और राइट साइड में हम डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या है e टू द पावर 2x इंटू में cos bx प्लस सी। इस फंक्शन को आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में, मीन्स प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। अब यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या कर रहा है ना, अगर फर्स्ट फंक्शन है इसको यहाँ पे एज इट इज रख रहे हैं, तो सेकंड वाले फंक्शन को यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको इस cos bx प्लस सी, फिर प्लस, अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, इस फर्स्ट वाले फंक्शन का, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन e टू द पावर x, और मल्टीप्लाई कर देंगे ये सेकंड वाले फंक्शन को, दिस इज cos bx प्लस सी को। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, 2x हो जाएगा, और cos bx प्लस सी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से अगर हम लिख दे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो इस माइनस को हम यहाँ पे आगे कर दिए, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहेंगे साइन, एंगल जो है वही रहेगा। क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना होगा ना, ये फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ कॉस, यहाँ पर जो एंगल में रहेगा इसका डिफरेंशिएशन में आएगा साइन, और ये जो एंगल है, और साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव को, दैट मीन्स यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार इसका डेरिवेटिव होगा तो यहाँ से बी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1, और c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, दैट मीन्स यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b हो जाएगा।
तो इस b को यहाँ पे अभी लिख देते हैं, इनटू में है b प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव, यहाँ पे सॉरी 2x है, मीन्स 2x है, तो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x होगा, और साथ में फिर आपको e टू द पावर x के पावर में जो 2x है उसको अलग से डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स उसको जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2x को डेरिवेटिव करना है इस 2x को, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा, दैट इज 2 आ जाएगा यहाँ से। और ये जो चीज़ है cos bx प्लस c, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख। अब यहाँ से थोड़ा क्या करते हैं, इस b को आगे कर देते, तो माइनस b e टू द पावर 2x, और यहाँ पे साइन bx प्लस c प्लस इस 2 को आगे कर देते हैं e टू द पावर 2x, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos bx प्लस c। तो ये क्या आ गया आपका इसका डेरिवेटिव। ठीक है यहाँ तक। अब एक और टॉपिक बचा, मीन्स एक छोटा सा कंसेप्ट और है, क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है, तो यहाँ से हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल, मीन्स दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में है तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है क्या ना, क्वेश्चन रूल। तो यहाँ से इस तरह से दिया जाएगा, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है साइन एक्स और एक नीचे फंक्शन है मान लेते हैं e टू द पावर एक्स। अब इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल को यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन रूल क्या कहता है, ये क्वेश्चन रूल कहता है, इन जनरल पहले फॉर्मूला की पर बात करते हैं क्या ना, डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन मान लेते हैं, ऊपर वाले फंक्शन एक कोई फंक्शन है एफ एक्स और एक कोई फंक्शन है जी एक्स, मीन्स दो फंक्शन है, एक ऊपर में है और एक दूसरा फंक्शन जी एक्स है, नीचे में है, डिवाइड में है। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप फर्स्ट क्या कीजिए, जो नीचे फंक्शन है वो जी एक्स को आप स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स नीचे जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको इन जनरल क्या कीजिए ना, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और फिर यही जी एक्स को यहाँ पे ऊपर लिख भी दीजिए, और फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कीजिए इस फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का, मीन्स एफ डैश एक्स। मीन्स यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट, मीन्स यहाँ पे ये आपको चीज याद रखना है कि जब हम क्वेश्चन रूल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है उसको पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स इस एफ एक्स का पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे ये नीचे वाले फंक्शन जी एक्स को। फिर माइनस यहाँ पे आता है, क्या आता है क्वेश्चन रूल में, माइनस आता है, और यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, एफ एक्स का किए है, यही ना किए, एफ डैश एक्स किए, मीन्स ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। तो यहाँ पे अब फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, तो डेरिवेटिव किसको करेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट में छूटा हुआ है, मीन्स नीचे वाले फंक्शन जी एक्स का, तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, इसी चीज को क्या लिखता है ना, u अगर एफ एक्स को डिनोट कर रहा है, मीन्स u इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड दिस v इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स, और इस एफ एक्स के जगह पे ये जो ऊपर एफ एक्स है, इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, u, और नीचे जो जी एक्स है इस जी एक्स को लिख सकते हैं v, और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या करते हैं ना, जो नीचे है उस फंक्शन को स्क्वायर कर दीजिए, आंख बंद कीजिए और नीचे जो भी है उसको स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद उसको यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, मीन्स डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले u का, फिर माइनस यहाँ पे u का डेरिवेटिव किए हैं तो यहाँ पे u एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, आप कहेंगे यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई कर दिए है साथ में, तो v का मल्टीप्लाई कर दिए तो v का डेरिवेटिव होगा। तो यही होता है क्या, क्वेश्चन रूल, और इसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन रूल। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये है आपको दिया गया। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ से क्या करते हैं, क्या कहा गया है कि जो नीचे है उसको तो आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर इस फंक्शन को यहाँ पे लिख भी दीजिए, और डेरिवेटिव इस ऊपर वाले फंक्शन का कीजिए, यही ना u का काम कौन कर रहा है, u का काम साइन एक्स कर रहा है, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे अगर तो क्या होगा cos x, डायरेक्ट कर दिए, साइन एक्स को डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो ये माइनस आएगा, u आपका क्या है
साइन एक्स, तो ये साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, इस नीचे वाले फंक्शन v का होगा। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होगा। अब यहाँ से आप सकते हैं तो e टू द पावर x को कॉमन निकाल दे, और यहाँ से cos x माइनस साइन x होगा, और यहाँ से e टू द पावर x है इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से e टू द पावर x को एक कैंसिल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है उसको यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए, मीन्स साइन एक्स और डिवाइडेड बाई टू द पावर एक्स। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप क्वेश्चन रूल को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक है एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो गिवन जो दिया हुआ है वो क्या दिया है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है लॉग एक्स। इसका आपको डेरिवेटिव करना है, मीन्स इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ से तो आप देख के पता कर सकते हैं क्या ना, हमें क्वेश्चन रूल को यूज करना होगा। मीन्स जो नीचे दिया हुआ है उस फंक्शन को तो पहले आप स्क्वायर कर दीजिए, और यही फंक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इस ऊपर वाले फंक्शन u भी, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो ऊपर क्या है, ऊपर है एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, 2 आगे आ गया, इस x का पावर का 2 माइनस 1 होगा विच इज इक्वल्स टू 2 एक्स का पावर 1। यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 1 1, दिस इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आया 2x आया। फिर माइनस, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका कर दिया है, वो फंक्शन एज इट इज रहेगा, मीन्स यहाँ पे u एज इट इज रहेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आपको किसका करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन log x का। तो आप जानते होंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ये जो एंगल में जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। अगर x है तो x आएगा, अगर कोई फंक्शन रहा तो वो फंक्शन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना होगा, मीन्स x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो 1/x हो गया। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log x, इस 2x को आगे कर देते हैं यहाँ पे 2x इंटू लॉग एक्स, और इस इक्वल को थोड़ा अच्छे से यहाँ कर देते हैं, और ये माइनस ये एक्स स्क्वायर का टर्म स्क्वायर के साथ एक कैंसिल हो गया तो x बचेगा, और नीचे नीचे आपको यहाँ पे log x इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव dy/dx। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल, ये तीनों आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में dy/dx इक्वल्स टू, राइट साइड में नीचे जो है तो नीचे क्या है 1 प्लस log x है, इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, और जो नीचे है उसी को हम ऊपर भी लिखते हैं। अगर यहाँ फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं u अपॉन वी, क्या करते हैं नीचे v का स्क्वायर करते हैं, ये v एज इट इज रहता है, और डेरिवेटिव करते हैं इस u का, ऊपर वाले फंक्शन का। तो ऊपर वाले फंक्शन क्या है साइन एक्स है, इस न्यूमरेटर u का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो u का काम कर रहा है ऊपर वाले फंक्शन साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस एक्स, फिर माइनस आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे u का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u यहाँ पे एज इट इज रहता है, मीन्स यहाँ पे u जो है ये साइन एक्स है, तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, तो आप कहेंगे नीचे वाले फंक्शन का, मीन्स v को आपको डेरिवेटिव करना होगा x के रेस्पेक्ट। तो आखिर v क्या है, द dy/dx ऑफ, नीचे v है 1 प्लस log x, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 प्लस इस log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 1/x। अब इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर से एक टर्म कट जाएगा, और यहाँ से आपका मिल जाएगा क्या ना साइन x डिवाइडेड बाय ये x, और यहाँ से 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया क्या dy/। तो आई होप कि अगर आप यहाँ तक समझ लिए, मीन्स यहाँ तक देखे होंगे, तो आपको डिफ्रेंशिएशन क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट में, मीन्स डिफ्रेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव फॉर्मूला कहाँ से आया,
चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये सारी चीज़ों को आपने एक लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मीन्स यहाँ पे क्लास 12 का अगर कंसेप्ट की बात करें तो सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ पे एक ही लेक्चर में पूरा रिकॉल कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम सारे मीन्स इसका जो टॉपिक होगा एक एक लेक्चर करके सारे चैप्टर के मीन्स सारे टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीन्स ये सारे nth ऑर्डर जो होगा, सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है e टू द पावर x sin x, ये सारे को nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।